इससे पिछली वीडियो में हमने एक नंबर गेसिंग गेम बनाई थी। हम पिछली 2 वीडियोस से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख रहे थे, तो अब हमें कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स कंप्लीट करने हैं। हमारे पास फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग रह गए हैं, 2 कंसेप्ट्स। इसके बाद हम कुछ इस कोर्स के एंड में फाइनल 2 प्रोजेक्ट्स और करेंगे। तो इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। फाइल्स हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में 2 तरह की होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। सबसे पहले इन दोनों फाइलों के बारे में हम बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। हमने हमारी जो पाइथन फाइल्स थी उनको अगर हम नोटपैड से ओपन करने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारा सोर्स कोड वापस आ जाएगा। ये एक बेसिक टेक्स्ट फाइल ही है जिसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अगर मैं इस पाइथन फाइल को डबल क्लिक करता, मतलब पाइथन से ही मैं ओपन करता, तो मेरे पास एक एप्लीकेशन आ जाती। वो वाइट वाली विंडो नहीं आ रही है हमारे पास, ये हमारे खुद का जो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हमारा पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो जो .py फाइल्स हम बनाते हैं वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, उनको हम मैनुअली हाथ से लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक MS पेंट में बनी हुई फाइल होती, जैसे ये एक मैं बिटमैप इमेज यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी ड्राइंग करता हूँ छोटी मोटी, और इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये फाइल ऑफ कोर्स हमारी टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये एक इमेज है। अगर इसको मैं नोटपैड में खोलने की कोशिश करूंगा तो हमारा जो आउटपुट है वो काफी अजीब आएगा। मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रहा हूं तो ये पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पे ब्लैक पिक्सेल्स हैं और कहाँ कहाँ पर वाइट पिक्सेल्स हैं। हर फॉर्मेट का अपना तरीका होता है किसी चीज को सेव करने का। अब ये एक .bmp फाइल है जो पेंट की होती है। अगर मैं इसको एज JPG सेव करूं, मैं फिर से इसी इमेज को पेंट में खोल रहा हूं, अभी ये BMP की तरह सेव है यहाँ से। अगर मैं इसको JPG में सेव करता हूं तो देखिए हमारा आउटपुट काफी अलग आएगा। अब ये हमारी बिटमैप इमेज है, ये हमारी JPG इमेज है। अगर मैं इसको नोटपैड में खोलता हूं, अब इमेजेस हमारी देखा जाए तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में है, ये कंप्यूटर ही इनको समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको शायद कुछ समझ आ जाए तो आ जाए, जो हेडर होते हैं। अब ये JIIF है जो ये मेरे ख्याल से इमेज का हेडर होगा कि ये किस टाइप की है, जिफ टाइप की है। तो टेक्स्ट फाइल को हम ह्यूमंस रीड कर सकते हैं, जैसे हमारी ये पाइथन वाली फाइल थी। और जो बाइनरी फाइल्स हैं उनको हम डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में एडिट नहीं कर सकते। तो इसी तरह मान लीजिए आपने कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी है तो आप टेक्स्ट फाइल्स में ही ये चीज़ें कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स भी आप पाइथन में खोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस एनकोडिंग को समझते नहीं हैं। तो जो हमारा कोर्स है वो TXT फाइल्स के बारे में बात करेगा, कैसे आप TXT फाइल्स पाइथन में खोल सकते हो, उनके अंदर कुछ सेव कर सकते हो या फिर उनमें कुछ ऐड कर सकते हो जो पहले से फाइल्स बनी हुई हैं। तो मैं अब अपने खुद के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। मुझे एक पाइथन का प्रोजेक्ट दिया गया था, मैंने बिड किया था फ्रीलांसर पे। तो मुझे एक पाइथन प्रोजेक्ट मिला था जिसमें कि मुझे एक हॉस्पिटल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना था। वो हॉस्पिटल क्या करता था, हर डेट का एक फोल्डर बनाता था। जैसे आज 22/7 कुछ भी अगर मैं डेट देता हूँ 2020 या 2021 में कोई भी यहाँ पे डेट देता हूँ, तो ऐसे फोल्डर्स के अंदर पेशेंट्स की वो टेक्स्ट फाइल्स रखता था
टेक्स्ट फाइल में पेशेंट का कुछ नंबर या नाम या ऐसी कुछ आईडी, फिर इसके अंदर पेशेंट की सारी डिटेल्स रखता था। तो जिस पेशेंट के टेस्ट नेगेटिव आते थे उनकी टेक्स्ट फाइल्स खाली होती थी। तो मेरा काम ये था कि मेरा प्रोग्राम क्या करे, भाई इनके पास काफ़ी सारे सालों का डाटा ऐसे इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने मेरे से ये डिमांड की थी कि मैं जितने भी खाली फाइल्स हैं उनको उड़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊं। तो फाइल हैंडलिंग के मैंने ये फंक्शंस यूज़ किए थे। उसके अंदर फाइल को मैंने ओपन किया था और जिस फाइल को ओपन करने के बाद वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं आया था, यानी कि वो हमारा वेरिएबल खाली आया था, उस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया था। तो टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल करने के लिए या डेटा अपना सेव करने के लिए, जो भी आप पाइथन में मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको डेटा सेव करना है, उसके लिए ऐसे ऑपरेशन के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीडिंग से। हमारा विद कीवर्ड जो होता है ये फाइल को ओपन करता है डायरेक्टली और एक वाइल लूप की तरह काम करता है ये एक्चुअल में। और ओपन फंक्शन के अंदर हम फाइल का नाम देते हैं, फिर हम एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। हमने जैसे यहाँ फाइल दिया है, विद ओपन फाइल डॉट txt एज फाइल, फाइल हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने इससे अगले लाइन में जब इस लूप को स्टार्ट किया तो हमने देखो फाइल डॉट रीड लिखा है। मान लो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और देता, जैसे कि मैं अगली लाइन में देखो मैंने f दिया है। अगर आप राइटिंग वाले एग्जांपल में देखो वहाँ मैंने f दिया तो मुझे नीचे फंक्शन भी f डॉट राइट कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर एज फाइल खोलता हूँ तो मुझे नीचे भी फाइल डॉट राइट लिखना पड़ता। तो ये एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले रीडिंग वाला एग्जांपल हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हमने जो पिछली कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया था उसी को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी एक टेक्स्ट फाइल है। मैं एक न्यू ही क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। विद ओपन, हमारी फाइल का नाम क्या था, calc.py, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम लूंगा, कुछ भी पाइथन कोड ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी नाम ले सकता हूँ मैं, यहाँ f लिख सकता हूँ सिर्फ। अभी लूप स्टार्ट हो गया है, इंडेंटेशन इसने दे दी है। मैं प्रिंट करा सकता हूँ इस फाइल के अंदर क्या है डायरेक्टली, प्रिंट f डॉट रीड। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे से सेव करने को बोलेगा, और मेरे को इसको वहीं सेव करना है जहाँ पे मेरी टेक्स्ट फाइल लोकेटेड है। रीडर नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो अब देखो इसने हमारी पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करके वहाँ पे प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ पे एक मैनुअल एक नोटपैड फाइल भी बना सकता था। इसका मैं नाम कुछ सिंपल सा देता हूँ, टेस्ट नाम दे देते हैं हम इसको। कुछ भी हम टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखते हैं। अब उसको हम कोड को दोबारा से रन करते हैं, उसमें चेंजेस करके थोड़े से। हमने calc.py की जगह अब test.txt खोलनी है। रन करके देखते हैं। हमने फाइल टेक्स्ट नहीं दिया था, टेस्ट दिया था, सॉरी, test.txt, इसीलिए वो एरर थ्रो कर गया। तो हमारे पास आउटपुट आ गया, हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। अब आप इसको वेरिएबल में स्टोर करके इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे कि x के अंदर डाल देता हूँ मैं सारा कुछ, f.read से जो कुछ भी आया। अब मैं इन सारों को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
इनमें रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ रिप्लेस फंक्शन से, या फिर एक अपर फंक्शन की हमने बात की थी, सबसे सिंपल वही रहेगा। अपर से सारा कुछ कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक वेरिएबल की तरह है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह है। आप इस पे कुछ भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट को क्रॉल किया है, बहुत सारा डेटा आपके पास आया, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स, तो उन सबको आप टेक्स्ट फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप राइटिंग वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास एक वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ आ गई तो आप f.write करके या स्ट्रिंग वाले ब्रेसेस की बजाय डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं आप। एग्जांपल देखते हैं इसका। अब मान लीजिए ये अपर में मैंने कर दिया, अब मैं इस अपर को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं एक अलग फाइल बना सकता हूँ विद ओपन। फाइल का नाम कुछ और देते हैं इस बार, output.txt एज एफ ले लेते हैं। अब इसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, हम राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ कोमा डाल के W लिखना पड़ता है। और हमारा जो राइटिंग का फंक्शन है उसका नाम है राइट, और ऑब्जेक्ट का नाम हमने f दिया है, तो f.write लिखेंगे हम यहाँ पे। अब x का जो अपर वाला आंसर होगा वो कन्वर्ट होके राइट के अंदर जाएगा और f ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, और f ऑब्जेक्ट हमारा output.txt को ओपन करके बैठा है, तो कैपिटलाइज होके ये सारा कुछ हमारी दूसरी फाइल में सेव हो जाना चाहिए। देखो ये टेस्ट फाइल थी, ये आउटपुट वाली फाइल अपने आप पाइथन ने बनाई है। इसके अंदर सारा कुछ कैपिटल में आया है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं जितनी बार भी इसको राइट करता जाऊंगा W वाले से, तो एक नई फाइल बनेगी, पिछले वाली को डिलीट कर देगा। मान लो आप कुछ ऐसा चाहते हो भी जो पिछला लिखा हुआ है वो एज इट इज पड़ा रहे, तो आप A लिखते हो, यानी कि अपेंड, जो इससे अगला है। अगर आप वहाँ पे, इसको मैं अभी दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको, जो भी हमने प्रोग्राम रन किया था। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि अपर की जगह लोअर कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो वही वाला आउटपुट होगा, लेकिन वो लोअर में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर मैं इसको A मोड में रन करता हूँ, यानी कि अपेंड मोड में, अब ये राइट मोड में चल रहा है, मान लो इसको मैं A मोड में अगर मैं रन करता हूँ और दोबारा से रन यहाँ पे करता हूँ और नोटपैड को बंद करके वो फाइल दोबारा से खोलता हूँ A मोड में रन करने के बाद, तो उसके नीचे वो दोबारा से ऐड हो गया, हेलो स्टूडेंट दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। अब मैं जितनी बार भी इसको रन करता जाऊंगा ये अपेंड हो रहा है, ये राइट नहीं हो रहा है। राइट करता तो ये फाइल डिलीट होके शुरू से बना था, अभी मैं दोबारा रन करूंगा तो एक तीसरी बार वो फिर से उसके नीचे हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अ टेक्स्ट फाइल लिख देगा। तो ये फर्क होता है पेंडिंग और राइटिंग में। अगर मैं उसको फिर से राइटिंग मोड में डालता हूँ तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा और एक नई फाइल बनेगी। मैं इसको मान लीजिए राइटिंग मोड में डालता हूँ W करके और रन करता हूँ, हमारा रन हो गया प्रोग्राम और वो दोबारा से वो फाइल बनाता है हर बार। तो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप अपेंड कराना चाहते हैं, राइट कराना चाहते हैं। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग करने का तरीका। हम सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं जिस भी मोड में हमें करना है। एक टाइम पे हम एक ही मोड में कर सकते हैं, या आप फाइल से रीड कर सकते हैं, या उसमें राइट कर सकते हैं, या फिर अपेंड कर सकते हैं। दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सेम फाइल कोई खोल के उसी में राइटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले रीडिंग वाला कोड चलाएंगे, एक वेरिएबल में रीड करके डाटा या किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे,
फिर आप राइटिंग वाला कोड चला के वापस उसी फाइल में राइट करेंगे। दो अलग अलग विद वाले ऐसे कोड ब्लॉक आपको खोलने पड़ेंगे इंडेंट के साथ। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट। आप इसको डाटा स्टोरेज या डाटा रिट्राइवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार हम SQL भी यूज़ करते हैं पाइथन के साथ, जब आपको वेब इंटरफेसेस या वेबसाइट सर्वर की तरह यूज़ करना होता है पाइथन को। SQL तक में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, पाइथन इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो छोटे यूज़ केसेस होते हैं जिसमें आपको अपने डेस्कटॉप के साथ ही काम करना है या कुछ छोटे मोटे काम ऑटोमेट करने हैं, तो टेक्स्ट फाइल्स हमारी परफेक्ट रहती है ऐसी छोटी एप्लीकेशंस के लिए। हाई परफॉर्मेंस डेटा रिट्राइवल और सेविंग के लिए आप SQL यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।